अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर जहाँ पर गोल्डन मिस्री चिक्स की फार्मिंग करते हैं, एक स्मॉल स्केल पर और एक साइड इनकम के तौर पर। अगर आप भी छोटे लेवल पर कोई फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए मुफीद मशवरे और आइडियाज़ उसामा के बर्ड यूट्यूब चैनल पर आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं चूज़ों को, गोल्डन मिस्री को पालने की तरतीब, इनका तरीका, टिप्स, कैसे आपने चूज़े पालने हैं। अगर आप पली हुई मुर्गी लेते हैं, ये बात शेयर करेंगे आपके साथ कि पली हुई 1000 ग्राम की मुर्गी लेने में फ़ायदा है या फिर आप छोटा चूज़ा लेकर पालें, जो नए फार्मर हैं जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको मैं सबसे पहले अपना सेटअप दिखा दूं। सेटअप हमारा माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन है। सबसे अहम चीज़ जो है ना वो सेटअप होती है आपका। सेटअप अगर आप छोटा सा कंजस्टेड सा बना देंगे, उसमें 50 चूज़ा डाल देंगे तो आपके चूज़ों को बीमारी भी जल्दी अटैक करेगी, चूज़ों की ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा। अगर आप ऐसा खुला हवादार, ठीक है, इस तरह का सेटअप बनाते हैं तो ये देखें माशाल्लाह से लाइट का इंतज़ाम है, छत का इंतज़ाम है, नीचे इनकी सॉफ्ट बेडिंग की गई है। ये खेल रहे हैं, बिजी हैं, एक्टिव हैं इस टाइम माशाल्लाह से। कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ ये मिट्टी में खेल रहे हैं। इस तरह का इनकी पसंद का माहौल होगा, इनको स्ट्रेस नहीं होगा, ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। काफ़ी आपको उतनी ही फीड पर, उतनी ही खुराक पर जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ये टेंशन फ्री और रिलैक्स माहौल में फिर रहे हैं इस टाइम। ये देख सकते हैं आप, सारे बर्ड जो हैं इस टाइम बिजी हैं। ये नीचे जो मैंने फेंका हुआ है, इससे चावल का छिलका, तो ज़ुबान में कहते हैं, देसी ज़ुबान में चावल का छिलका बोलते हैं इसको। ये डालें ख़ासकर सर्दी के अंदर। ये इनको ज़मीन ठंडी नहीं लगेगी, नीचे से नरम रहेगा, बिज़ी रहेंगे, खेलते रहेंगे इसमें ये। और आपकी अगर पक्की ज़मीन है, नीचे पक्का फ़र्श है, उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट है। पक्के फ़र्श पर चूज़ों की, मुर्गियों की, बकरों की, जानवरों की ग्रोथ नहीं होती इतनी अच्छी जितनी कच्ची ज़मीन पर या फिर इस तरह से बेडिंग पर। इसको सॉफ्ट और वार्म बेडिंग बोला जाता है परिंदे की, जिसमें परिंदा खुश होता है, हीट पूरी मिलती है उसे और वो बीमार जल्दी नहीं होता, बीमारियां उस पर अटैक नहीं करती। अच्छा जी, बाकी सेटअप आपको दिखाऊं। ये वज़न गेन है। एज के लिहाज से आपको हमेशा पता होना चाहिए कि चूज़े का वज़न कितना होना चाहिए कितने दिनों में। और चूज़ा जब पैदा होता है, वह एक अंडे से निकलता है तो उसका 35 से 40 ग्राम वज़न होता है। एक हफ़्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर, 7 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर जो चूज़े का वज़न है दोस्तों, वो तकरीबन 70 से 80 ग्राम हो जाना चाहिए। इसी तरह 40 दिन में चूज़ा 300 ग्राम तक का हो जाना चाहिए, एवरेज वज़न जो है, ठीक है। सब चूज़ों की ग्रोथ थोड़ी बहुत फ़र्क होता है। कोई चूज़ा सी ग्रेड होता है, कोई ए ग्रेड होता है, कोई चूज़ा बहुत तेज़ वेट गेन करता है। सबको मिला के जो एवरेज है वो निकाल के 4 से 5 चूज़ों का वज़न कर लें, आपको एवरेज पता चल जाएगी। मुख्तलिफ लें, 2-3 बड़े ले लें, 2-3 छोटे ले लें, उनका टोटल वज़न करके उनको उनके नंबर से तकसीम कर दें। 6 लिए तो 6 से तकसीम कर दें वज़न जमा करके, 5 लिए तो 5 का वज़न जमा करके 5 से तकसीम कर दें। आपके वो एक आइडिया सा निकल आएगा, एवरेज निकल आएगी। अच्छा जी, उसके बाद ये सेटअप आप देखें, ऊपर हमने एक ग्रीन शीट है। जब हमारा दिल करता है हम इस जाली के ऊपर ग्रीन शीट को आगे कवर कर लेते हैं मौसम के लिहाज से। शाम के टाइम हम ये पर्दा देख रहे हैं आप, ये पर्दा नीचे फेंक देते हैं, पर्दा नीचे फेंक देते हैं। इनका मौसम गर्म हो जाता है, ठंडा देना होता है, पर्दा उठा देते हैं। सर्दी पड़ी थी कुछ दिन पहले, बारिश पड़ी है, ओले पड़े, तो हमने ये सारा कवर कर दिया, जाली भी बंद कर दी। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे भी उतार देता हूँ। ये वेंटिलेशन हो गई इनके लिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको इनकी तादाद के बारे में। ये दोस्तों सबसे पहले तो मैंने 10 चूज़े लिए थे, फिर मैंने चूज़े लिए 50, उनमें मैंने सही लाशें बिखेरी उनकी, क्योंकि तजर्बा नहीं था। फिर मैंने 50 चूज़े में और चूज़े ऐड कर दिए, उन सबको बीमारी आ गई, लॉस हो गया। फिर मैंने 100 चूज़ा लिया। 100 चूज़ा मैंने समझ लें पहले फ्लॉक से तो बेहतर पाला, लेकिन उसमें भी मुझे जिस तरह परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी उस तरह से नहीं आई। प्रॉफिट ज़रूर मिला, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन पूरा था, बहुत अच्छा नहीं था। उसकी मैंने सारी वीडियोस आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर की हुई हैं, और आपको वादा भी यही किया था कि हम आपको रियल और हकीकी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये नहीं कहेंगे कि 10 चूज़े पाल कर आप महीने का 50 लाख कमाएं, यानी कि अनबिलीवेबल और रियलिटी से बहुत दूर तक बातें नहीं करेंगे आपके साथ। अपना ज़ाती एक्सपीरियंस जो हमारे साथ बीतेगी वही आपके साथ शेयर करेंगे।
तो सेकंड फ्लॉक की कहानी ऐसे थी कि 37,000 की मैंने सेल की है, और जिसमें से मैंने इनके ये नए चूज़े भी लिए, फीड भी ली, और ये तो वगैरह वो खर्चा अब इसी में से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 150 चूज़े लिए थर्ड फ्लॉक में मैंने। आज इनको 20 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। सारी दिन की डे वाइज तरतीब मैंने आपके साथ इसी चैनल पर शेयर की हुई है। फ्लॉक 3 डे 1, फ्लॉक 3 की पूरी प्लेलिस्ट मैंने तैयार की हुई है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाएं, डे 1 से लेकर डे 20 तक की रूटीन आपको, वैक्सीनेशन स्केड्यूल आपको, मल्टीविटामिन का यूज़ आपको, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ उस प्लेलिस्ट में थर्ड फ्लॉक वाली में शेयर की है। आज इनकी एज 20 दिन हो चुकी है। फर्स्ट डे पर मैंने इनकी डिवर्मिंग की, सेकंड डे पर मल्टीविटामिन और फीड से स्टार्ट करवा दिया, और उसके बाद 7 डे पर मैंने वैक्सीनेशन कर दी, 14 डेज़ पर मैंने वैक्सीनेशन गम्बोरो की कर दी, और अब मैं इनको बूस्टर डोज़ लगाऊंगा। बूस्टर डोज से इनकी इम्यूनिटी और इनको बीमारियों का अटैक और भी कम हो जाएगा, इनकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाएगी। आप बेशक देसी तरीके से पालें, बेशक फीड वाले तरीके से पालें, लेकिन पहले 15 से 20 दिन आपने इनको फीड के अलावा और कुछ नहीं देना। फीड ही देनी है आपने, फीड के अलावा नहीं देना कुछ भी। और इनकी बेडिंग का नीचे जिससे खेल रहे हैं ये, इसका लाजमी आपने ख्याल रखना है। टेम्परेचर का ख्याल रखना है। बीमारियों की अगर हम बात करें तो इनको एंडी की बीमारी अटैक करती है, और उसके अलावा गम्बोरो की बीमारी अटैक करती है। बुखार, पोटा बंद होना या मोशन लगना, ये 4 से 5 सबसे ज़्यादा अहम बीमारियां हैं जिनका इलाज आपको पता होना चाहिए। इन दोनों 5 बीमारियों का इलाज देसी तरीके से भी होता है, मेडिसिन से भी होता है। आपको जो तरीका पसंद है आप वो आजमा सकते हैं। हर बीमारी के हवाले से मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अकेले टॉपिक को कवर करके बनाई हुई है। आप मेरी बाकी वीडियोस देखेंगे, आपको इंशाल्लाह सारा जो है समझ आ जाएगी। पोटे बंद का इलाज कैसे करना है, मोशन लगे हैं तो क्या इलाज करना है, फ्लैजल का इस्तेमाल करवाएं, मोशन लगे हैं, पोटा बंद है तो गुड़ वाला पानी पिलाएं, डिवर्मिंग की मेडिसिन दे दें, बुखार है तो टाइलोफर्सिन साशे दे दें, और इसी तरह अगर वैक्सीनेशन कैसे करनी है वो मैंने तरीका बताया है, और टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखना है वो तरीका बताया हुआ है, फीड कैसे देनी है, कितने टाइम देनी है, मल्टीविटामिन कब और कैसे यूज़ करवाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी दी हुई है। अब जब ये 2 ऑप्शन है मेरे पास इनको सेल करने के, या तो 40 दिन के एज पर 300 ग्राम वज़न करूँ मैं इनका, 40 नहीं तो परफॉर्मेंस मेरी भी अभी मैं मुकम्मल अबूर हासिल नहीं है, तो वो समझ लें 45 दिन लग सकते हैं। 45 दिन पर जाकर मैं इनको 300 ग्राम का करके सेल कर दूं वज़न के हिसाब से, या फिर मैं इनको पूरा 1000-1500 ग्राम, 1000 से 1500 ग्राम 5 महीने की एज तक इतने वज़न हो जाता है, उस एज पर जाकर सेल कर दूं। जब सेल करूंगा वो भी वीडियो आपके साथ इसी चैनल पर शेयर की जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा और कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होने वाला काम है, लेकिन मेरी वीडियो देख के काम नहीं स्टार्ट कर लेना, आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप छोटे चूज़े लें, 20 चूज़े लें, और कभी भी नवंबर-दिसंबर के महीने में चूज़ा ना डालें, ना आपको मिलेगा। अगर आप ज़िद पर अड़े हुए मुश्किल से ढूंढ लेंगे तो भी वो बचेगा नहीं। शदीद मौसम में आपने चूज़ा नहीं डालना। इस तरह जून जुलाई सख्त गर्मी में भी चूज़े का इंतज़ाम करना है, फिर आपने हवा का अगर डालना है। अगर सर्दी में इंतज़ाम लेना है तो सर्दी का इंतज़ाम करना है अच्छे से, तो फिर आपका चूज़ा बचेगा। वरना दरमियाने मौसम में चूज़ा हमेशा डालें और चूज़े को सेल करें। आप पे डिपेंड करता है, 300 ग्राम का करके सेल कर दें। आप पे डिपेंड करता है पूरी मुर्गी ले लें, पूरी मुर्गी सेल कर दें। पूरी मुर्गी आपने कभी नहीं लेनी, आपने छोटा चूज़ा ही लेना है। जो बड़ी मुर्गी होती है उसमें अगर वो अच्छे से केयर नहीं हुई, ठीक से नहीं पली, तो वो कभी भी अंडा नहीं देगी। आप खुद चूज़ा पालेंगे, आपको पता होगा मैंने इसको कैसे पाला है, अच्छे तरीके से पाला है या नहीं पाला। हमेशा छोटा चूज़ा लें, 1 दिन का चूज़ा लें, प्रॉपर केयर करें, हमारी टिप्स को फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।